नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 क्लास 11th जिसका नाम है नागरिकता और ये न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड कहता है नागरिकता क्या है? नागरिकता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है। मतलब एक ऐसा राजनीतिक समुदाय जिसमें सभी लोगों को समान समझा जाता हो और उनकी सदस्यता उनको मिली हुई हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। इसमें कोई भेदभाव जैसी चीजें नहीं होती है। राष्ट्रों ने अपने सदस्यों का एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ कुछ अधिकार भी दिए हैं जो उस सदस्य को प्राप्त होता है, लेकिन हम संबंध राष्ट्र के आधार पर स्वयं को भारतीय, जापानी या जर्मन कहते रहते हैं। मतलब एक भारत के रहने वाले लोग खुद को भारतीय कह सकते हैं, चाइना के अंदर रहने वाले लोग अपने आप को चाइनीज कह सकते हैं, जापानीज कह सकते हैं, जर्मन कह सकते हैं। तो ये एक राष्ट्र के आधार पर स्वयं की पहचान हो जाती है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार या आस्था की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी, अधिकार पाने का, शिक्षा पाने का अधिकार इत्यादि शामिल है। जितने भी लोकतंत्र देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहां के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, शिक्षा पाने का अधिकार भी शामिल किया गया है सभी लोकतांत्रिक देशों। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन्हें एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया गया है। आप सभी को पता है कि आज हम जिस अधिकारों की, जिस स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं वो पहले हमें नहीं था और इसकी शुरुआत हुई थी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि कैसे वहां के राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र का निर्माण किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष चला था, क्योंकि वहां भी काले गोरे का युद्ध चल रहा था। लोगों के बीच छुआछूत की भावना थी, असमानता की भावना थी। संपूर्ण और समान सदस्यता के बारे में अभिप्राय है कि नागरिकों को देश में जहां चाहे रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार एवं अवसर मिलना चाहिए। सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान होना चाहिए। संपूर्ण और समान सदस्यता का मतलब है जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उसे उस देश में जहां चाहे वहां रहने की, वहां पढ़ने की, वहां काम करने का समान अधिकार एवं अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा अमीर और गरीब नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। ये संपूर्ण और समान सदस्यता के बारे में है। अब हम समान अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ है नीतियां बनाते समय भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न जरूरतों का तथा दावों का ध्यान रखना। जब भी नए नए नियम बनते हैं, नीतियां बनाने का मतलब होता है नियम बनाना, तो जब भी नियम बन रहे हो उस समय हमें ये बात ध्यान में रखना होगा कि समाज में अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो उनकी जरूरतों का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। यही हमारा समान अधिकार कहलाता है। नागरिक और राष्ट्र, तो देखिए भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। हमारा जो भारत का संविधान है, आपको पता है कि भारत में अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति, बोलचाल, वेशभूषा, खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे संविधान ने सबको अपने आसपास जोड़ लिया है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अलग अलग समुदाय, महिलाएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सूरवर्ती समुदाय को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया है। देखिए जो लोग द्वीप समूह में भी रहते हैं, जो देश से थोड़ा कटे हुए हैं, उनको भी अधिकार देने के मामले में हमारा संविधान पीछे नहीं है। उन्हें भी समान अधिकार देने का पूर्ण कोशिश किया गया है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या किसी भी समुदाय की महिला हो या द्वीप समूह के रहने वाले कोई समुदाय हो, सबको नागरिकता देने का प्रयास किया गया है। सार्वभौमिक नागरिकता के बारे में तो देखिए हम यह मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उनको उपलब्ध होना चाहिए। जो उस देश में रहते हैं उनको उस देश की पूर्ण सदस्यता उपलब्ध होनी चाहिए। जो सामान्यतः उस देश के निवासी हैं
वहाँ काम करते हैं या जो नागरिक के लिए आवेदन करते हैं, किंतु नागरिकता देने की शर्तें सभी तय करते हैं। अवांछित नागरिकता से बाहर रहने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतरण होता है। अब यहाँ पे समझिए सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी देश राज्य में रहता है तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, साथ ही साथ वह उसके लिए आवेदन भी करते हैं। लेकिन इसके लिए जो शर्त है उसे भी माना जाना चाहिए, और नागरिकता से बाहर रखने के लिए जो राज्य की शक्तियां होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी आज भर बहुत सारे ऐसे देशों में देखा गया है कि लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के समय में काम काज का इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लोगों का रोजगार का समस्या इतना ज्यादा बन रहा है कि लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। वैश्विक नागरिकता के बारे में, आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे विश्व के कोई से भी देश हो, आप सभी को पता है एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है। संचार के साधन हो गया, टेलीविजन, इंटरनेट हमारे संसार को समझने के ढंग में भारी परिवर्तन किया। पहले क्या होता था कि पहले किसी देश की खबर हमारे पास ज्यादा जल्दी नहीं आ पाती थी, लेकिन आज देखिए अमेरिका, कनाडा, जापान, इटली, कहीं भी कुछ भी हो तो मिनटों में वो खबर हमारे पास आ जाती है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा साधन है संचार का साधन, इंटरनेट का साधन, टेलीविजन का साधन, तो संसार के सभी खबरों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। एशिया की सुनामी या बड़ी आपदाओं के पीड़ित की सहायता के लिए विश्व के सभी भागों से उमड़ा भावदार विश्व समाज को उभार की ओर इशारा करता है। देखिए अगर कोई बहुत बड़ा मतलब दिक्कत हो गई, सुनामी हो गई या कोई आपदा है, आज विश्व के सभी अलग-अलग भागों से लोग उनकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें इन चीज़ की खबर बहुत जल्दी पहुँच जाती है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, आपदा आ जाता था तो आज अगर आ गया तो खबर वो 1 साल के बाद पहुँचता था। तब तक तो ऐसे ही लोग अपने आप को सही कर लेते थे। जब उन्हें मदद की ज़रूरत थी, आज उसी समय उनको मदद प्राप्त हो जाती है। इसी को विश्व नागरिकता कहा जाता है। यही विश्व ग्राम व्यवस्था का आधार भी है। तो ये वैश्विक नागरिकता विश्व नागरिकता का ही दूसरा नाम है। वैश्विक नागरिकता से क्या लाभ है? तो देखिए इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल होगा जिसमें बहुत से देशों की सरकारें और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होता है। आज के समय में बता दूं कि कुछ समय पहले हमारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था। तो इसमें क्या हुआ, हर एक देश ने कोशिश किया और एक दूसरे देश की मदद की। जिन्होंने दवाइयां बनाई, जिन्होंने इसके लिए वैक्सीन बनाया, चाहे वो भारत की क्यों ना हो, उन्होंने दूसरे देशों को भी इससे लाभ पहुंचाया है। तो यही वैश्विक नागरिकता से लाभ है कि एक देश दूसरे देश की मदद कर सकते हैं। इसमें प्रवासी राज्य विहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य निपटान करना आसान हो जाता है। ऐसे लोग जो प्रवासी हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं या फिर जो मतलब जिनको नागरिकता प्राप्त नहीं है, उनसे उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 नागरिकता क्लास 11 यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।